स्मार्ट सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले चंद्रपुर जिले में हुआ मानसून का आगमन। नागरिकों को मिला गर्मी से छुटकारा, मगर वहीं आवागमन करने वाले नागरिकों ने किया कई परेशानियों का सामना। बड़ी माझी मार्ग के पटाला से कुचना के दौरान एक अज्ञात वाहन की दुपहिया से टक्कर, दुपहिया चालक में एक व्यक्ति की मौत तथा एक हुआ जख्मी। वन्य प्राणी बचाओ माइंस हटाओ इस घोषवाक्य के साथ चंद्रपुर जिले के चिमूर के पास हो रही कोयला खदान के संदर्भ में वन्य प्रेमियों द्वारा विरोध प्रदर्शन। राज्य के मदद पुनर्वसन आपत्ति व्यवस्थापन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार 23 और 24 जून को करेंगे चंद्रपुर का दौरा। कड़म शहर के गणेश नगर परिसर में गटर समान बदबूदार काला पानी, जिससे नागरिक परेशान, मगर नगर पालिका ने कान पर धरे हैं हाथ। बरोड़ा के आनंदवन चौक में 33 केवी हाई टेंशन विद्युत तार के शॉक से सुनील बीपटे की दुखद मृत्यु। बता दें कि 90% जलकर वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ था। एक और कोरोना का संकट तो वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव कर रहे नागरिकों का हाल बेहाल। चंद्रपुर चाइल्ड लाइन 1098 रास्तों पर घूम रहे बेसहारा बच्चों को दी पनाह। किसान के ऋण वितरण को लेकर विधायक दादाराव केचे ने वडोना बैंक ऑफ इंडिया पर किया आंदोलन और पाया किसानों की समस्याओं पर काबू। गुगुशेन गांव के एक 40 वर्षीय किसान पर बिजली गिरने से उसकी दर्दनाक मौत। कोरोना के बढ़ते प्रसार के कारण सीईटी प्रवेश परीक्षा स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। कृषि ऋण आवंटन को लेकर कोल्हापुर के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का प्रशांत पर हल्ला बोल। भीड़ में कृषि मंत्री पर भाजपा की घेराबंदी और औरंगाबाद में आंदोलन। सिर्फ कागजों की कर्ज माफी और बैंक में किसानों को लगातार अपमान के विरोध में किसानों को लेकर बैंक के सामने किया आंदोलन। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे हुए कोरोना मुक्त, दोपहर में अस्पताल से हुई छुट्टी। उस्मानाबाद सहित अनेक जिलों में बोए गए सोयाबीन के बीज उगे ही नहीं, कृषि मंत्री दादा भूसे ने जांच का किया वादा, जबकि किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। तलेगांव पुलिस स्टेशन के रास्ते से जाने वाले पिता और बेटी को एक तेज कार ने मारी ठोस, जिसकी वजह से दोनों हुए गंभीर रूप से घायल। साईं मंदिर बंद होने के कारण शिरडी की करोड़ों की अर्थव्यवस्था हुई ठप। साईं भक्तों और व्यापारियों ने मंदिर शुरू करने की मांग। कोल्हापुर में पंचगंगा के पानी के प्रवाह के कारण कस्बा बावड़ा में राजाराम बांध पर बने स्लैब को हटा दिया गया और पुलिस हुई है तैनात। 81 देशों में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और अब स्वास्थ्य संगठन विभाग प्रमुख ने दी चेतावनी, कहा अब हम कोरोना को हरा नहीं सकते। तलेगांव पुलिस स्टेशन के रास्ते से जाने वाले पिता और बेटी को एक तेज कार ने मारी ठोस, जिसकी वजह से दोनों हुए गंभीर रूप से घायल। नेपाल ने नागरिकता बदलने की सिफारिश, जिसमें नेपाली व्यक्ति से शादी होने के 7 साल बाद मिलेगी उसे नागरिकता। अयोध्या के प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को सर्वोच्च न्यायालय ने दी हरी झंडी, पर कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाजत। लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में पहली बार चीन ने किया स्वीकार कि कुछ सैनिक मारे गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया में कई सारा विवाद शुरू हुआ, तो वहीं हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में अभिनेता सैफ ने वंशवाद पे की टिप्पणी। आज ओलंपिक डे के तहत आईओसी रेवेन्यू का 90% खेल और खिलाड़ियों के विकास पर होगा खर्च। बता दें कि यह हर दिन करीब 26 करोड़ रुपए खिलाड़ी और संस्थाओं को देती है।
भारतीय आईटी व्यवसायियों को बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा किया बर्खास्त। चीन भारत सीमा मुकाबले को लेकर हुई 11 घंटों की बैठक में चीन तस से मस नहीं, लश्कर प्रमुख आज जाएगा लेह।